आप जानते हैं, जब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर माता के गर्भ से अवतार लेते हैं तो देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। कैसे देवहूति के गर्भ से कपिल देव मुनि का अवतार हुआ और क्यों कर्दम ऋषि सब कुछ त्याग कर वन में तप करने चले गए। आज की यह कथा ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का रहस्य बताने वाली भगवान कपिल देव मुनि के अवतार की दिव्य कथा। आइए सुनते हैं। सुख सागर स्कंद 3 के अध्याय 24 में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ से कपिल देव मुनि ने गर्भवास किया तब एक अद्भुत घटना हुई। जब देवहूति गर्भवती थी तब कर्दम ऋषिवर ने देखा कि उनके मुखारबिंद से अद्भुत तेज और प्रकाश झलक रहा है। तब कर्दम ऋषि बोले, हे राजकन्या, तेरे गर्भ से स्वयं परमेश्वर अवतार लेने आए हैं। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं अब तप करने के लिए वन में जाऊंगा और तू मेरी प्रीति और सेवा में मन लगाए रखना। यह सुनकर देवहूति बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि मेरे गर्भ से स्वयं भगवान अवतार लेंगे। उसी क्षण ब्रह्मा जी, देवता और सिद्धगण वहां प्रकट हुए। देवताओं ने देवहूति से कहा, हे राजकन्या, तेरा तप, जप, धर्म और नाम सब सफल हो गया। तेरे गर्भ से पार ब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि अवतार लेंगे। वे संसार में सांख्य, योग और ज्ञान का उपदेश देंगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब वे अवतार लेकर धर्म की वृद्धि और पाप का नाश करते हैं। देवताओं ने परिक्रमा की और अपने अपने लोक चले गए। समय बीतने पर कपिल देव मुनि का अवतार हुए। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने नारायण का यश गाया। अप्सराएं नृत्य करने लगी और तीनों लोकों में मंगलाचार छा गया। कर्दम ऋषि ने बालक में परमेश्वर के सभी लक्षण देखे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका नाम लेने मात्र से जीव भवसागर पार हो जाता है। बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान नहीं कर पाते, वही आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर आए। कृपया करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे यह नश्वर शरीर छूट जाए और मैं भवसागर पार कर सकूं। उसी समय ब्रह्मा जी और सनकादिक कुमार वहां आए और कपिल देव को दंडवत प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा ने कर्दम ऋषि से कहा, अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दो। कर्दम ऋषि ने काला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगीरा से, गति का पुलस्त्य से, योग्य का कृतु से, ख्याति का भृगु से, अंधाति का वशिष्ठ से, शांति का अथर्व से कर दिया। विवाह उपरांत सब ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। अब कर्दम ऋषि ने कपिल देव से पूछा, हे प्रभु, जीव बार बार जन्म मरण में क्यों फंसता है? माया मोह संसार से मन कैसे मुक्त हो गया? तब कपिल देव मुनि बोले, हे ऋषिवर, मनुष्य जन्म लेते ही देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से बंधा होता है। तो यज्ञ, वेद अध्ययन और संतान द्वारा इन ऋणों से मुक्त हो चुका है। अब तेरे लिए हरि भजन ही सर्वोत्तम मार्ग है। यह शरीर मिट्टी का पुतला है, जैसे जल में बुलबुला। मृत्यु के बाद यह किसी काम का नहीं, इसलिए इससे मोह मत कर। प्रेमी प्रेम उसी से कर जो सदा स्थिर है, जो देखता सुनता चलता है, वही मैं हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 शत्रु जीव को नष्ट करते हैं। जो इन्हें जीत ले वह ग्रस्त में रहकर भी मुक्त है। यह सुनकर कर्दम ऋषि पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कपिल देव से विनय की, हे प्रभु, मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। आप यहीं रहकर माता देवहूति को ज्ञान दीजिए और उनका उद्धार कीजिए। कपिल देव बोले, हे पिता, वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान करना, साधुओं का संग करना, तब तेरा मन माया की ओर नहीं जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है, शरीर नश्वर है, संसार माया है। सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से होना चाहिए और ज्ञान और भक्ति से ही मोक्ष संभव है। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।